हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम अपना टॉपिक पढ़ेंगे रिकर्शन। क्या होता है रिकर्शन, रिलेशंस एंड जेनेटिक फंक्शन। तो क्योंकि मुझे रिकर्शन रिलेशन सॉल्व करने सिखाने हैं आप बच्चों को, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। रिकर्शन क्या होता है? रिकर्शन बेसिकली एक टेक्निक होती है किसी फंक्शन या सेट को अपने आप में ही एक्सप्रेस करना। किसी फंक्शन को हमने अगर एक्सप्रेस करना है इट सेल्फ में, तो हम उसको बोलते हैं रिकर्शन। ठीक है जी, इट इज अ टेक्निक ऑफ डिफाइनिंग अ फंक्शन और अ सेट और a logarithm in terms of itself is a called recursion। ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास होता है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। ये नॉन रिकर्सिव होता है। ये पॉलिनोमियल जो होती है इस तरह की शेप की होती है, ये आप लोगों को पता है। तो हर एक पॉलिनोमियल की एक डिग्री होती है। डिग्री का क्या मतलब होता है? जितनी उसकी हाईएस्ट पावर है। जैसे इसमें x की n हाईएस्ट पावर है, सो इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n और इसका कोफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब ये जो पॉलिनोमियल है, मुझे इस पॉलिनोमियल को रिकर्सिव डेफिनेशन देनी है। मुझे इस पॉलिनोमियल को क्या देनी है? रिकर्सिव डेफिनेशन। रिकर्शन का मतलब है किसी चीज को, किसी एक्सप्रेशन को अपने आप में ही एक्सप्रेस करना। अब ये जो पॉलिनोमियल है, मुझे एक पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल्स के बीच में ही एक्सप्रेस करके दिखाना है। ठीक है, उसको बोलेंगे रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसको हम बोलते हैं टेलीस्कोपिक फॉर्म की। पेपर में आपको आता है कि डिफाइन करो टेलीस्कोपिक फॉर्म, तो आपने यहां से करना है लेट एस बी अ सेट ऑफ कोएफिशिएंट्स, ये 0th डिग्री पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इज एन एलिमेंट ऑफ एस। हमने इसमें एक 0 डिग्री पॉलिनोमियल भी लेनी है। 0 डिग्री पॉलिनोमियल का मतलब है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अगर n ग्रेटर देन 1 है तो nth डिग्री पॉलिनोमियल जो है एक एक्सप्रेशन होगा ऑफ दिस टाइप। ठीक है, तो किसी भी एक्सप्रेशन को हमने, ये आपका एक मिनट, यहाँ पे क्या लिखा गया है? फॉर n ग्रेटर देन 1 a nth degree polynomial expression is an expression of the form px is equal to x plus a where px is n minus 1। यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है बेटा, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है। ठीक है, इसने क्या किया है कि nth डिग्री पॉलिनोमियल को लिखा, उसमें जो px है उसकी डिग्री n माइनस 1 है, प्लस x प्लस a कर दिया। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है? किसी भी एक्सप्रेशन को टेलीस्कोपिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो आपको बताना है। ठीक है, जैसे मैंने कि पॉलिनोमियल लिखी हुई है 3 डिग्री, तो सबसे पहले हमने क्या करना है? इसमें से कांस्टेंट टर्म अलग कर देनी है कि 9 कांस्टेंट टर्म उसको अलग रखा, बाकी जो डिग्री जिसमें वेरिएबल आ रहा है उस सारे एक्सप्रेशन में से वेरिएबल को मैंने कॉमन ले लिया है। ठीक है, अब जो ब्रैकेट बनी हुई है मेरी ये वाली, ये जो मेरी ब्रैकेट है, इसमें भी आपने यही काम करना है, कांस्टेंट टर्म को अलग कर देना है, बाकी जो वेरिएबल वाला है उसमें से n कॉमन ले लेना है। ठीक है, तो इसमें से ब्रैकेट जो बाहर पहले लगी उसको लगा रहने देंगे, इसमें से n कॉमन लेके एक ब्रैकेट अंदर आ गई 4n + 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर हमें ऐसे करना है, अंदर कांस्टेंट टर्म को अलग कर देना है। ठीक है, और इसमें से 4 अलग करके n अलग कर देना है। ठीक है, तो हुआ क्या? सबसे अंदर क्या है? 4। व्हाट इज दिस? 0 डिग्री पॉलिनोमियल। उसके बाद हमारी क्या है? 1 डिग्री पॉलिनोमियल। उसके बाद मेरी क्या है? 2 डिग्री पॉलिनोमियल। और ये मेरी क्या? 3 डिग्री पॉलिनोमियल। यानी कि पॉलिनोमियल को छोटी छोटी पॉलिनोमियल में एक्सप्रेस कर दिया देखो। अब ये जो 4 है ये आपकी 0 डिग्री की है, ये पूरी ब्रैकेट 1 डिग्री की है, अगली पूरी ब्रैकेट 2 डिग्री की है, उसके बाद वो 3 डिग्री की। तो एक पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल में एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, सो दिस इज थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल। द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ fn इज कॉल्ड टेलीस्कोपिक फॉर्म। इस तरह आप किसी भी एक्सप्रेशन की टेलीस्कोपिक फॉर्म बना सकते हो। ठीक है जी, आगे देखिए हमारे पास फिर आगे डेफिनेशन रिकर्शन क्या है? एन एग्जांपल इज प्रेजेंटेड रिकर्सिवली इफ एवरी ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड इन वन ऑफ द टू फॉर्म्स। ठीक है, वन फॉर्म इज बाय सिंपल डेफिनेशन व्हिच इज जनरली कॉल्ड द बेसिस फॉर द रिकर्शन। Second form is by recursive decretion in which objects are described in the form of themselves। यानी कि रिकर्शन को दो तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको सिंपल वे में डिफाइन करना है
तो ऑब्जेक्ट शुड बी एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ सिंपलर ऑब्जेक्ट। बेसिकली आपको बता देता हूं कि रिकर्शन का मतलब है किसी फंक्शन को, किसी पॉलिनोमियल को अपने आप में एक्सप्रेस करना। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया फिबोनाची सीक्वेंस है, ये फिबोनाची सीक्वेंस है। ठीक है, तो जब भी आपको इसको डिफाइन करना ना रिकर्शन में, एक चीज होती है बेसिक, साथ में उसमें बेसिस दिया होता है। तो ये एक एफ के इज इक्वल टू एफ के माइनस टू प्लस एफ के माइनस वन, ये हमने रिकर्शन इसको सीक्वेंस को रिकर्सिव वे से डिफाइन कर दिया, जिसमें मेरे पास एफ जीरो इज इक्वल टू वन है और एफ वन इज इक्वल टू वन है। ये मेरी बेसिक टर्म्स होगी। ठीक है, अगर आपको एफ थ्री निकालना है तो के को थ्री पुट कर दो ऊपर वाले में, तो जब के को थ्री पुट करोगे तो एफ थ्री इज इक्वल टू एफ वन प्लस एफ टू हो जाएगा। एफ वन आपको पता है वन है। ठीक है, अब आपको F2 नहीं पता तो इसके अंदर के को 2 पुट कर दो तो यहाँ पे 0 और 1 आ जाएगा। तो इस तरह रिकर्सिव डेफिनेशन से उस फंक्शन को बार बार ब्रेक करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है जी, एक हमारे पास होता है इटरेशन मेथड। इटरेशन मेथड में क्या होता है, जो सी चीज निकालनी वो शुरू से निकालनी है आपने। जैसे मान लो आपको पूछा जाए कि फाइंड F5, ठीक है, अगर आप डायरेक्ट इस पे फार्मूला लगा दोगे F5 तो वो बन जाएगा F5 इज इक्वल टू F5 इज इक्वल टू F3 प्लस F4। ठीक है, फिर F3 निकालने के लिए यहाँ पे 3 पुट कर दो, 4 निकालने के लिए 4 पुट कर दो, तो टूटता जाएगा अपने आप पे। वो तो होगी रिकर्सिव टेक्निक। अगर आपने यूज करनी इटरेशन मेथड तो उसमें क्या होता है, बेशक आपने F5 निकालना है तो आप शुरू से आएंगे, पहले F0 F1 आपको दिया हुआ है, फिर आप निकालोगे F2। F2 कैसे निकलेगा, यहाँ पे के को 2 पुट कर दो, फिर आप निकालोगे F3, यहाँ पे के को 3 पुट कर दो। ठीक है, F4 तो सिंगल सिंगल स्टेप चलता है, उसको बोलते हैं इटरेटिव मेथड। ठीक है, तो ये इटरेशन मेथड अलग होता है, रिकर्शन अलग होता है। इटरेशन में आपने शुरू हमेशा 1 या 2 से करना है। ठीक है, इसी तरह इंडक्शन होता है, इंडक्शन में भी पढ़ा आप लोगों ने छोटी क्लासेस में प्लस वन में। तो पहले आप किसी स्टेटमेंट को n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करते हो, फिर आप उस स्टेटमेंट को n इक्वल टू k के लिए प्रूव करते हो, फिर आप उस स्टेटमेंट को n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूव करते हो। ठीक है, ये तो होता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन देखे, जिसका क्वेश्चन देते हैं कि जैसे ये B0 100 है, ये आपका BK है, तो प्रूव कीजिए कि दिस थिंग इज। ठीक है, तो पहले इसने के को 0 पुट कर दिया इस एक्सप्रेशन में, तो किसको प्रूव करना है। ठीक है, तो 100 इंटू दिस, तो ये 1 होगा, ये 100 ही आ गया, तो ये मेरा 100 है या B0, तो रिजल्ट इज ट्रू फॉर के इक्वल टू 0। उसके बाद आप क्या करो, मान लीजिए कि हमारा रिजल्ट है के के लिए ट्रू है, तो ये चीज होगी ऑटोमेटिकली। अब मुझे क्या करना है, रिजल्ट प्रूव करके दिखाना है के प्लस 1 के लिए, तो मैं क्या करूंगा, ये वाली इक्वेशन यूज करूंगा, ये वाली। इस इक्वेशन में मैं के को चेंज कर दूंगा के प्लस 1 में, तो वो मेरा बी के प्लस 1 बन गया। अब ये जो बी के की वैल्यू है मेरे पास ऊपर पड़ी हुई, उसको पुट कर दो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पुट कर देंगे, 100 को बाहर लेके तो इसकी पावर इसमें ऐड कर दे। तो ये इंडक्शन टेक्निक है, मतलब कि इंडक्शन हो, आइटरेशन मेथड हो, इसमें ऊपर से आते हैं धीरे धीरे, पर जो रिकर्शन होता है वो अपने स्टेप को लेके चलता है, उसी को रिपीट करता रहता है बार बार। ठीक है जी, तो जैसे ये टेलीस्कोपिक फॉर्म का एग्जांपल है मेरे पास एक यहाँ पे छोटा सा। तो मैंने आपको बताया है कि जो वेरिएबल वाली टर्म उसको पकड़ना है, सबसे पहले उसमें से एक्स कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, फिर इसके अंदर कांस्टेंट क्या है, 1, ये वाला, इसको अलग करना है, बाकी में से एक्स कॉमन ले लेना है। फिर इसके अंदर कांस्टेंट -15, इसको अलग करना है, बाकी में से एक्स कॉमन ले लेना है। ठीक है, उसके बाद अंदर जो टर्म उसमें से एक्स कॉमन ले लो, एक्स प्लस 3, फिर ये कांस्टेंट लग गया, ये एक्स अलग कर लिया। तो इस तरह एक पॉलिनोमियल को अपने आप में एक्सप्रेस करते जाना, उसको हम बोलते हैं टेलीस्कोपिक फॉर्म या पॉलिनोमियल रिकर्सिव फॉर्म। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास है कि ये में एक्सप्रेशन दिया गया है, इसमें B3 निकालो, या रिकर्शन फार्मूला लगा के या इटरेशन निकाल के। ठीक है, अगर तो आपको रिकर्शन फार्मूला लगाना हो, ये रिकर्शन फार्मूला है, तो सीधे ही आप के को 3 पुट कर दोगे इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे के को 3 पुट करो, B3, ये बन गया 3 - 1 B2 + 3 हो गया। अब B2 निकालना है मुझे, B2 निकालने के लिए यहाँ पे के को 2 पुट कर दो, तो B2 = B1 + B3 हो गया।
ठीक है, अब b1 निकालने के लिए फिर पुट कर दो इसमें k को 1, और b0 प्लस 3 हो जाएगा, और b0 की मुझे वैल्यू दी हुई, इसको बोलते हैं बेसिस। ठीक है, तो सभी वैल्यूज पुट करके शुरू में से इसी को यूज करके आपने आंसर निकाला। ठीक है, अगर आपने इक्वेशन से निकालना है फिर आपको शुरू से आना है। b0 आपको पता है, ठीक है, आपको निकालना है b3, तो पहले आप b1 निकालोगे। ठीक है, b1 कैसे निकलेगा, k को 1 पुट कर दो यहाँ पे, तो वो हो गया b0 प्लस 3, b0 की वैल्यू 2 है, 5 आ गया। फिर आप निकालोगे b2, k को 2 पुट कर दो, तो b1 प्लस 3 हो जाएगा, तो b1 की वैल्यू आपको कितनी पड़ी है, 5, 5 प्लस 3 8 हो जाएगा। इसी तरह फिर b3 निकालोगे। तो रिकर्शन और आइटरेशन में फर्क है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये ध्यान रखना कि कैसे कैसे क्वेश्चन करना है आपको।